वो करना होगा। उस रूम में बैठ कर देखें ना आपको। चलो शुरू करें। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। क्या क्या हम लोग वर्ग आयत पढ़ लिए, वर्ग पढ़ लिए, चतुर्भुज, जितना भी चतुर्भुज में है, कौन कौन से चतुर्भुज, समांतर, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने वाला जो टोटल एंगल 180 होता है। फिर उसके बाद त्रिभुज में क्या क्या पढ़े हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अब वृत्त। किसी केंद्र बिंदु से चारों तरफ की जो बीच की दूरी होती है, किसी केंद्र बिंदु से आपका एक सर्कल अगर दिए तो वो क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। ठीक है, इसमें हमेशा जो केंद्र बिंदु से सब तरफ का जो लंबाई है वो हमेशा सेम रहेगा। सब तरफ का जो लंबाई है वो हमेशा सेम रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, यानी त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और जब भी हम लोग का पूरा अगर सर्कल में अगर पूरा लंबाई अगर इस तरीके से खींच देते पूरा सीधा एकदम, जो कि केंद्र बिंदु से हो करके गुजरेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। आपका डी यानी व्यास। ठीक है, यहां से आपका इतना जो दूरी है उसको त्रिज्या बोलेंगे आर, और जब पूरा रहेगा तो उसको हम लोग व्यास बोलेंगे। तो यानी त्रिज्या का दुगना कहीं ना कहीं व्यास हो रहा है, त्रिज्या का दुगना हो रहा है, इसीलिए हम लोग व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, r इक्वल टू 2r, मतलब d इक्वल टू 2r, यानी कि जब त्रिज्या को दुगना करेंगे, त्रिज्या को 2 गुना कीजिएगा तो पूरा व्यास आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो होता है किनारे किनारे का जो लंबाई, किनारे किनारे का जो लंबाई है उसको हम लोग परिधि बोलेंगे। किनारे किनारे का जो लंबाई है उसको क्या बोलेंगे, परिधि बोलिए या परिमाप बोलिए। लेकिन वृत्त में हम लोग परिधि बोलते हैं, हर जगह परिमाप बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जब है तो हम लोग परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका सबसे पहला सबसे पहले वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, परिमाप होता है 2 पाई आर, और हमेशा पाई का मान जो होता है वो आपका 22/7 होता है। ठीक है, वृत्त का परिमाप यानी किनारे किनारे का जो लंबाई है उसको हमको नापना है, तो क्या करेंगे हम लोग 2 पाई आर करेंगे। फिर उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब हम लोग को पूरा फिल करना है कोई भी पेंट या रंग से,
पूरा भरने वाली चीज़ को हम लोग आपका क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। और फार्मूला आपका 2 ही है। जैसे पहला क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, लिख लीजिएगा, इसको बना देते हैं एक सर्कल। व्यास का कितना दिया हुआ है? हाँ, व्यास ये आपका डायमीटर हो गया, और यहाँ से आपका ये हो गया आपका त्रिज्या, ठीक है। और ये हो गया आपका फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद बनाते वृत्त का क्वेश्चन। व्यास वाला नहीं लिखे? हाँ, वृत्त का व्यास, वृत्त तो हम लोग बताए ना d बराबर होता है 2r, वो सब नहीं लिखना। जब पूरा लंबाई रहेगा तो उसको हम लोग d बोलेंगे, डायमीटर, और जब आधा लंबाई रहेगा तो उसको त्रिज्या बोलेंगे। परिमाप या परिधि एक ही चीज है। मिटाएं? हाँ, बनाइए। दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग को तीसरा वृत्त का त्रिज्या निकालना है, ठीक है। हो गया? दो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो जोड़ेंगे तो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम लोग का सबका परिमाप, ये आपका इसमें r रहेगा, इसमें भी r रहेगा, और इसमें भी आपका r रहेगा। तो सबको हम लोग r1 r2 r3 कर देते हैं, r1 r2 r3। तो इसका क्षेत्रफल यानी पाई r1 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल यानी पाई r2 का स्क्वायर बराबर है किसके? तो पाई r3 के स्क्वायर का। अब पहला में कितना दिया हुआ है? इसका मान 7 दिया हुआ है और इसका मान 24 दिया हुआ है, और हमको इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा त्रिज्या का, ठीक है। तो हम लोग पाई जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर पाई r3 का स्क्वायर। ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो r1 का स्क्वायर, r1 कितना है? तो 7 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर बराबर r3 का स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस 576 और बराबर r3 का स्क्वायर। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। 625 जो है वो
3 का स्क्वायर के बराबर है। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, तो यानी R3 का मान कितना आ जाएगा? 25। तो वही पूछा जा रहा था, तीसरी वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? तो इसका मान होगा आपका 25। इसका निकाल के भी कर सकते हैं। इसका निकाल दिया, इसको जोड़ दिया। हाँ, तो लेकिन हम लोग क्यों उतना सॉल्व करके परेशान, मतलब गुना करना जोड़ना, तो तुम्हारा जैसे उससे भी तुम्हारा सही है। पाई का मान बैठा दो या फिर शुरू में काट दो, खत्म करो। इसी का मुझे बोलना है, पहले इसका निकाल दे, फिर इसका निकाल दे। अब जैसे मान लो तुम्हारे इसका निकाला, ठीक है, कट गया, लेकिन हाँ, लेकिन ये कटेगा। नहीं कटेगा। अब तुम एलसीएम लेना पड़ेगा 7 और 1 का, और फिर 154 को 7 से गुना करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा सब गुना कर करके सॉल्व करना होगा, तो लेनी नहीं होगा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है को 2 संकेंद्रीय द्वारा विभाजित किया जाता है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालें। यानी आपको क्या किया है, एक सर्कल, इसमें आपका हाँ, सन केंद्रीय मतलब एक ही केंद्र पर, सन केंद्रीय मतलब होता है आपका एक ही वृत्त पर, मतलब एक ही केंद्र पर। जैसे कि आपको ये केंद्र बिंदु है, एक ही केंद्र पर सब वृत्त है, तो उसी को सन केंद्रीय बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि जो इसका जो त्रिज्या है वो है हम लोग का 6। तो दो एक सन जो आपका है उसमें 2 को बना करके त्रिभाजित करता है, यानी 3 भाग में बांट दिया। देखिए, किसी वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 6 है, 2 संकेंद्रीय वृत्त द्वारा त्रिभाजित किया जाता है। 2 संकेंद्रीय बना करके 3 भाग में बांट दिया। हाँ, अच्छा, हाँ, अब कैसे पता चलेगा कि बड़ा वाला है कि छोटा वाला का है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या निकालें। तो छोटा वाला अगर पता रहेगा तो छोटा वाला तो पूछेगा नहीं, तो बड़े वाला ही होगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है इसका लंबाई, यानी कि ये त्रिज्या का मान हमको जानना। ठीक है, तो क्या कर रहा कि ये जो क्षेत्रफल है उसको त्रिभाजित कर रहा है। तो पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान वही रहने देते हैं, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 36 पाई जो है वो हम लोग का क्या आएगा? क्षेत्रफल आएगा बड़ा वाला का। अब इसको त्रिभाजित करता है, यानी 3 भाग में बांट दिया। तो 3 भाग में बांट दिया तो प्रत्येक का मान कितना आएगा? 12 पाई, यानी इसका क्षेत्रफल भी 12 पाई, इसका क्षेत्रफल भी 12 पाई, सबका क्षेत्रफल 12 पाई, 12 पाई, और इसका भी क्षेत्रफल 12 पाई। अब अंदर वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल आया 12 पाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर बराबर 12, ये पाई 12 बोलिए या पाई 12 पाई बोलिए। ठीक है, तो पाई पाई काट देंगे तो r स्क्वायर बराबर कितना आया? 12। तो r हटेगा, मतलब स्क्वायर हटेगा तो रूट चला जाएगा, तो यानी कितना निकल जाएगा? 2√3। तो हम लोग छोटा वाला त्रिज्या का मान क्या है? 2√3। 12
तोड़ेंगे 12 2 और 6 2 3। ये तीनों का प्रत्येक है, इसका भी 12 पाई, इसका भी 12 पाई और इसका भी 12 पाई। तो जैसे हम लोग का 12 पाई सबका है, तो हमको छोटा वाला का इसका जो है ना वो त्रिज्या निकालना, ये निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल है 12 पाई, क्षेत्रफल है यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 12 पाई है। तो पाई पाई कट गया तो आर का मान निकलेगा इससे। हाँ, आर ही का मान निकालना, छोटा वाला का त्रिज्या। देखो यहाँ पर तुम्हारा छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या था। हाँ, क्षेत्रफल से हम लोग त्रिज्या निकालते हैं। तीसरा नंबर पूछे। किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई मतलब कि 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है या घट जाता है, वो कैसे निकलता है? तो माइनस करके निकलता है ना। जब त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, इसे वर्कशॉप करते हैं। इसे हो गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाता है, यानी पहले आर है, आर में से एन घटाएं, तो यानी कि पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर में से नया वाला क्षेत्रफल पाई एन से आर को घटाया जा रहा है ना। नहीं, एन से आर को कैसे घटाएंगे? आर को ना एन से घटाएंगे तभी ना त्रिज्या बचेगा। इसकी त्रिज्या को एन से घटाया जाता है, तो ये आपका 22 बचता है, ठीक है। तो ये आपका पाई आर स्क्वायर बचता है। बोल रहा है तो फिर आर से त्रिज्या को एन से घटाया जाता है। त्रिज्या को एन से घटा रहा है, त्रिज्या को एन से घटा रहा है। आर को एन से माइनस एन से घटाया जाता है। आर त्रिज्या से घटाया जाता है, एन माइनस एन माइनस एक घटे ऊपर राइट एक में तो गलत बताएंगे। राइट माइनस इसको एक साइड कर देते हैं। अगर ये इधर लेके जाए तो माइनस माइनस काट दीजिए, खत्म हो जाता है भाई। हम माइनस माइनस खत्म नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला में तोड़ना है इसको। बाहर वाला माइनस ये वाला में तीन
ये इसको ठीक। लो फिर से बताते हैं। हाँ तो कैसे होता है? ठीक है, जो त्रिज्या जो था r, तो हम लोग त्रिज्या पे क्या कर दिए n माइनस किए, तो क्षेत्रफल क्या होता है आधा हो जाता है। यानी पहले वाले त्रिज्या में नया वाला त्रिज्या में r घटा दिए तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो पहले वाले के आधा हो जाएगा। तो ये हम लोग इक्वेशन बैठा दिए। पाई कॉमन ले लिए दोनों में, तो कॉमन लिए तो इसमें सिर्फ आर स्क्वायर बचा, ये पाई निकल गया तो सिर्फ ये वाला बचा। ठीक है, अब हम लोग देखो ये पाई पाई काट दिए, आर स्क्वायर और ये आपका बचा और ये आपका बचा। ये आर जो है वो प्लस में था तो इधर चला गया तो वो माइनस में हो गया। ठीक है, अब जब ये आधा में से ये वाला जब घटा देंगे, आधा में से पूरा घटाएंगे तो आधा बचेगा, तो आधा में से पूरा घटाए तो आधा बचा जो कि माइनस में आएगा। या फिर हम लोग एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेते तो 2 आता, ये आपका आर स्क्वायर में से 2 आर स्क्वायर घट जाता तो ये बचता आपका क्या माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग लिख दी और इधर वाला सेम टू सेम उतार दिया। अब देखो ये 2 जो है ये ठीक है, तो 2 जो है इधर चला गया तो मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये आर स्क्वायर प्लस में था तो इधर कर दिए तो आपका माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया। अब देखो हमको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। जैसे हम लोग को बचा क्या आपका आर स्क्वायर माइनस 2 आर माइनस 1 आर माइनस एन का होल स्क्वायर बराबर 0, ये बचा है इसमें। तो इसमें जो है हमको इसका भी होल स्क्वायर रहेगा तब ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ये पूरा आपका
बी स्क्वायर बनेगा और ये पूरा ए स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब इसको स्क्वायर करने के लिए क्या किए, इसको रूट अंडर चढ़ा दिए। तो रूट अंडर हम लोग 2 बराबर लिख सकते हैं आपका √2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यानी 2 को हम लोग क्या कर दिए, √2 का होल स्क्वायर में पूरा को तोड़ दिए, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बनाना था तो 2 से गुना नहीं कर सकते? कैसे 2 से गुना कर दिएगा, 2r माइनस 2n, 2n माइनस 2n, 2r माइनस 2n। तो फिर उसका होल स्क्वायर कैसे होगा, फिर वहाँ ऊपर में था ना। तो फिर ये आपका 2r, तो ये पूरा का होल स्क्वायर नहीं होगा, फिर पूरा का होल स्क्वायर नहीं होगा आपका 2r। अब पहले तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, तब जाके ये मल्टीप्लाई होगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है कि पहले गुना सॉल्व होता है? बी से ब्रैकेट, बोर्ड मास में क्या पढ़े हैं, पहले ब्रैकेट फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, यानी कि वो चीज़ होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या किए, 2 को √2 करके पूरा का होल स्क्वायर चढ़ा दिए। तो देखिए ये बन गया हम लोग का ए स्क्वायर, और ये पूरा बन गया आपका बी स्क्वायर। तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ऐड कर दिए, ए माइनस बी यानी ए माइनस बी ऐड कर दिए, ठीक है, बराबर हम लोग का 0 का 0 लिखते हैं। अब देखो ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में होगा, और ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा। त्रिज्या कभी भी माइनस में हो सकता है, कभी नहीं होगा त्रिज्या माइनस में। तो हम लोग इसी वाला लेकर के चलेंगे। जैसे 2 को इक्वेशन क्या क्या बना, r माइनस बराबर माइनस √2 r माइनस n और r बराबर 2। देखो 2 को इसको सॉल्व किए तो ये वाला आया, इसको सॉल्व किए तो ये वाला आया। तो हम लोग माइनस वाला तो कभी तो लेते हैं, तो प्लस वाला ही लेके चलेंगे, यानी कि तुम्हारा दूसरा वाला लेके चलेंगे, ठीक है। अब ये हम लोग लिए, अब ये मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई किए तो 2r √2r और √2n, √2r √2n। अब ये क्या किए हम लोग, r को ये साइड कर दिया और 2n को √2n को ये साइड कर दिया। ये इधर आ गया तो इधर बन गया, और ये प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में। √2 हम लोग r जो है इसमें कॉमन ले लिए, तो क्या बचा √2 और ये 1, फिर ये √2 माइनस 1 जो है वो नीचे चला गया। तो हम लोग का r का मान क्या आया, ये क्वेश्चन में देंगे ना, टेस्ट में देंगे। ये होता क्या है ना कि जरूरी नहीं कि हार्ड को ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए, लेकिन ये सब बनाते बनाते ना इतना प्रैक्टिस होगा ना कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जो छोटा छोटा चीज़ ना आपको दिमाग में रहेगा। उतारिए ना, समझ समझ के उतारिए, कहीं डाउट रहेगा तो पूछिए फिर उसको। एक एक चीज़ खाली डायरेक्ट मत उतारिएगा, समझ समझ के उतारिएगा, ऐसे किए ऐसे किए। हाँ हाँ भेज दिए थे तुम ग्रुप में, भेज देते मॉर्निंग वाला में भेज देते हैं। लड़की को कॉल आ चुकी है सर, मैं सुबह से 3 लड़की को कॉल आया, संध्या का, प्रिया का, कि हाँ आज क्लास है, तो आज क्यों नहीं क्लास है, क्लास तो ईद है, तो बना रही है क्या, बना भी नहीं रही। क्या हो गया, रहने दो, हम इसको डालेंगे थोड़ी ना पूरा, हम ना परफेक्ट उसको सेट कर देंगे। तो आज खाली बस चेक करें वॉइस वॉइस वाला जो है तुम्हारा किस तरीके से आ रहा है। ये मेरा अभी माइक नहीं, मेरा माइक आएगा आज। सर ये
थोड़ा ज्यादा सीख रहा है तो सब्सक्राइब थोड़ा घुमाइए उसको, ये नीचे पाए। हाँ लाइक सब्सक्राइब सामने फुल रहता है भैया, सामने फुल रहता है, नहीं इस टाइप में खाली रहता है। रहता है। वहाँ पे क्या टू वाला लाइन में क्या बोले थे सर? रूट बोले थे ना कि दो कवर से होता है। हम लोग का ये चीज है नहीं अभी, वहाँ से देखिए वाला सॉल्व किए, ये वाला। हाँ वाला सॉल्व किए, हाँ तो फिर वो आया, ये आया। हाँ उसके बाद अब ये वाला सेम टू सेम उतार दिए, ठीक है। ये 2 जो है भागा में था तो इधर गुना में चला गया, अब बराबर वही चीज लिख दी। सेकंड वाला में देखेंगे उधर जो 2 इज इक्वल टू सर येलो में तो लिखे ना 2 इज इक्वल टू 2 इसका ये वाला, बताइए अलग है ना। हाँ ये चीज बताने के लिए कि ये 2 को हम लोग √2 कैसे होल स्क्वायर में बना सकते हैं। तो वो वाला वहाँ पे यहाँ सॉल्व में देखिए इन लोग गलत किया है, √2r और √2n होना चाहिए तो √2r और n लिख दिया। यहाँ पे डबल होल होगा ना नहीं तो स्क्वायर के नीचे ब्रैकेट डबल। सर वो जो -2 है ना यहाँ पे हाँ वो सर वो ब्रैकेट में कैसे आ जाएगा सर? 2 अलग 2 हो जाएगा -2 अलग हो जाएगा सर नीचे वही माइनस वाला देखिए 2r माइनस n का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो हम लोग इसको कर सकते हैं √2 r माइनस n का पूरा का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक ठीक कॉमन भूल जाएंगे सर शीट में फिर इसके बाद क्या है ये नीचे वाला है इसके बाद फिर आपका ये बनाए तो फिर ये वाला आपका देखिए, तो इसको हम लोग कौन होगा, जैसे इसमें r ब्रैकेट किए कॉमन लिए, ये वाला में r कॉमन ले लिए तो फिर आपका नीचे आ गया, ये चीज़ नीचे आ गया। हाँ
जैसे इक्वेशन ये दोनों बना ना, तो इसमें ये वाला है, ये हम लोग लेंगे क्योंकि ये माइनस उधर प्लस हो जा रहा है। ये वाला, ये दोनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन लेके बना रहे हैं? जैसे पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, तो हम लोग देखिए दूसरा वाला इक्वेशन लेके बना रहे हैं। पहला वाला क्यों नहीं? क्योंकि ये प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में त्रिज्या आएगा। इसका रूट कहाँ उड़ गया? किसका? इसका रूट नीचे वाला इनका, इधर वाले का, इक्वल टू वाले में ये, इसका रूट, हाँ, इसका रूट कहाँ? इसमें कहाँ रूट है? ऐसे बोले आप ऐसे कॉमन लेके r की कॉमन लेके रूट 2 माइनस 1 हुआ, तो इधर इक्वल टू वाले में रूट 2n है ना, तो रूट कहाँ चला गया? एक सेकेंड, रूट 2, ये रूट 2n इक्वल टू हाँ ऊपर वाला 2r माइनस r का, एक सेकेंड ठीक बोल रहे हैं। ये संजना दीदी यार दिमाग लगा रूट 2, छोटा ये r यहाँ छोटा, ये नीचे अरे तो- आएगा। अरे ये वाला देखिए, ये वाला चीज इधर कर दिए, कौन सा चीज? ये वाला चीज जो है वो इधर कर दिए, देखिए यहाँ, और ये वाला इधर देखिए, यहाँ यहाँ है। सुनो, ये वाला जो है ना वो बराबर के ये साइड में कर दिए, प्लस हो गया। ये जो चीज है वो उसको हम लोग ये साइड कर दिए, बराबर के ये साइड में, और ये वाला चीज को ये साइड कर दिए। देखो नीचे देखो ना, ये लास्ट वाला जो लाइन है, तो ये लाइन देखो, ये हाँ, उसके बाद कौन सा है? इसके बाद आपका ये है। इसका रूट कहाँ चला गया 2 का? हम सब पूछ रहे हैं। कहाँ 2 है? आप यहाँ पे रूट कहाँ है? सब पूछ रहे हैं। ओह, अब तो लिखे। हाँ लिखो, छूट गया मेरे से। हम बार बार सोच रहे हैं कि एन बदली पूछ रहे हैं। सर, उसके बाद कहाँ गया सर? वो आर रूट आर को जब रूट 2 को जब आप आर और एन से 2 कर, उसके बाद वो चीज कहाँ लिखा होगा? रूट 2 को ये देखिए अब साफ अब उसके बाद क्या किया सर? ये यहाँ तक लिखे। अब ये जो है प्लस में था तो इधर आ गया, माइनस में था इधर आ गया, प्लस में आ गया। और ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में आ गया। अब ये r जो है इसमें से कॉमन ले लिए, r कॉमन ले लिए तो रूट 2 और ये -1। अब ये रूट 2 -1 जो है वो नीचे चला गया। इसमें कोई नंबर थोड़ी ना दिया हुआ है, कुछ 5, 6, 10 दिया हुआ रहता तब ना कुछ लगाते हैं। क्या चीज? नेक्स्ट करें? नेक्स्ट निकालो। ठीक। किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। ये वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर और आयत के क्षेत्रफल के बराबर यानी l इंटू बी के बराबर है। ठीक है। अब यदि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 14 और 11x, तो 14x इंटू 11x, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। और इसका परिमाप दिया हुआ है 100। तो पहले तो हम लोग परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर दिया हुआ है कितना 100। तो पहले हम लोग उसी को सॉल्व करते हैं, एल और बी को ही। ठीक है, पहले हम एल बी को ही सॉल्व करते हैं। तो एल का मान दिया हुआ है आपका 14x प्लस 11x और 2 इंटू में 2 से काट दे डायरेक्ट 50, यानी कि ये हो गया 50। ठीक है, ये जोड़ेंगे तो 25 x बराबर 50। तो x बराबर, अब l और b का जो अनुपात था वो आपका 14x और 11x, तो यानी 14 दूनी, तो ये 28 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा।
ठीक है। अब हम लोग का पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है एल इंटू बी, तो 22 इंटू 28 बराबर दिया हुआ है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 22 कटेगा, अब ये जो है आर स्क्वायर 196 बराबर ये इधर चला जाएगा तो 196 हो जाएगा, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, तो बी बराबर होता है 2r, यानी कि 2 गुना अंदर वाला का त्रिज्या निकालना है। अब ऐसे ऐसे आएगा 2-3 गो। इसका त्रिज्या दिया हुआ है और आपका अंदर वाला का त्रिज्या निकालना है। बनाए एक सर्कल, 2 सर्कल, इसका 126 नहीं 28 ठीक है। तो हम लोग का दिया हुआ है, बाहर वाला का त्रिज्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है r, ठीक है। तो ये भी आपका जो है सब, ये भी r हो जाएगा और ये भी r हो जाएगा और ये भी r हो जाएगा 2r, यानी कि आपका
ठीक है, ये भी आर, 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 ये भी। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है इसका त्रिज्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर विकर्ण निकालते हैं ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इसको सबको नाम लिख दे। ए बी सी डी, यहाँ लिख दे बी एफ एफ। तो देखो हम लोग को ये वर्ग बन गया, तो वर्ग का भुजा कितना हो गया, वर्ग का भुजा भुजा स्क्वायर हो जाएगा, आर 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 2r ना हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 2r। हम लोग को वर्ग का पहले विकर्ण निकाल देते हैं, विकर्ण यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। ठीक है, √2 भुजा का मान कितना है 2r, तो गुना 2r, तो 2√2r हो जाएगा विकर्ण। ठीक है, विकर्ण मतलब क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई, यानी लंबाई है AF प्लस FE प्लस EC बराबर दिया हुआ है कितना 2√2r। ठीक है, AF FE और EC तीनों पूरा टोटल मिला करके 2√2r। अब AF का मान कितना है, जब यहाँ से यहाँ जब त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या ही होगा, यानी ये है r और ये कितना है, तो ये आपको छोटा वाला अगर लेके चलते हैं तो ये r और ये r, तो इसमें पूरा यहाँ से यहाँ तक का 2 r है, तो EF जो है प्लस 2r छोटा वाला रहेगा, और ये जो है वो बड़ा है बराबर 2√2r। ठीक है, ये r 2 r है, तो 2 r उधर लेके चला जाते हैं, 2r बराबर 2√2r माइनस 2r। ठीक है, r हम लोग कॉमन ले लेते हैं, हाँ चलो 2r कॉमन ले लेते हैं, तो 2r कॉमन ले लिए तो √2 माइनस 1 बचेगा और बराबर 2r। ये 2 और 2 कट गया तो r बराबर क्या बच गया, r ये छोटे वृत्त की त्रिज्या। कौन सा, ये चीज मान बैठाने समझ गया ना, कहाँ पर नहीं सुने, यहाँ पर। तो जैसे हम लोग देखो 2r इसमें भी है 2r इसमें भी है, तो 2r हम लोग कॉमन ले लिए, तो इसमें से बचा क्या √2, और इसमें कुछ नहीं बचा तो 1 ना बचा। कॉमन लेना मतलब भागा देना, अगर इसको भागा देंगे 2r से तो 1 बचेगा ना, तो बस ये चीज़ लिख दिए, 2 काट दिए तुम्हारा। सब आ गया क्या, हाँ चलो तो खत्म करते हैं।
इतना ही रहने देते हैं। ये बना और तो काजल काजल कट कर दो तो।